डियर फ्रेंड्स, आज हम फर्दर करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने अपने लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने ट्रांजैक्शन आपको समझाई थी। और ये ट्रांजैक्शन एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ट्रांजैक्शन गिवन होगी और आपसे पूछा जाएगा बताइए किस एक्टिविटी में क्लासीफाई हो रहा है। आज हम आगे करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें हमें पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी, हमें एक एक्टिविटी बनानी होगी और उसका रेलेवेंट डाटा गिवन होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। Calculate cash flow from operating activity for year ended 31st March 25 from following information. Profit before tax, friend मैं इसमें emphasize कर रहा हूँ. Provision for tax for FY 24-25, payment of tax 23-24, proposed dividend 24-25, proposed dividend for 23-24 approved by annual general meeting in 24-25. Depreciation on fixed asset, loss on sale of fixed asset, gain on sale of fixed asset, amortization of goodwill. Amortization क्या होता है फ्रेंड? मेरे सिंपल डेप्रिसिएशन होता है। अब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें बनाने का एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। हम सबसे पहले स्टार्ट किससे करते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमने जो पढ़ा हुआ है, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमने जो बैलेंस शीट में प्रॉफिट आता है वो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और उसके अंदर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? हम करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। जिस ईयर का हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट किस ईयर की बना रहे हैं? 24-25 की। तो अगर हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, जो बैलेंस शीट में डाटा गिवन होता है, और उसमें अंदर हम क्या करते हैं? उसके अंदर हम ऐड करते हैं प्रॉफिट फॉर द टैक्स फॉर 24-25। जिसके बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब ये जो डाटा मुझे गिवन है, इसका मेरे लिए कोई यूटिलिटी नहीं है, इसको मैं यूज नहीं करूंगा। तो मैंने सिंपल कैसे स्टार्ट करा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस, इसको हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं डेप्रिसिएशन इज माई नॉन कैश एक्सपेंस, 70 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना आ रहा है फ्रेंड? 60,000, ये मैंने ऐड कर दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये क्या चीज है? इट्स अ नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस, इसको भी मैंने ऐड कर दिया। और हम क्या लेस करते हैं? नॉन ऑपरेशनल इनकम। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट नॉन ऑपरेशनल इनकम है, ये लेस कर दिया। तो मेरे पास टोटल कितना आ गया इन सबका मिला के फ्रेंड? 140। इसको हमने 5 लाख में से 140 ऐड करा, then this comes which is called cash generation from operation। अब इस क्वेश्चन में इस लाइन के बाद हम क्या करते हैं? इन सारे एडजस्टमेंट के बाद, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेशनल के बाद हम करते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो इस क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है। तो हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया? कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें हम क्या चीज लेस करते हैं? पेमेंट ऑफ टैक्स। और क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमने इस साल लास्ट ईयर का टैक्स कितना पे करा है? 40,000 रुपए, वो हमने लेस कर दिए फ्रेंड। तो मेरे पास क्या आ गया? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आपको ये 2 या 3 नंबर के इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन इवेल्युएट किए जाएंगे, जब पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आएगी, एक एक्टिविटी के बारे में पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने सीखा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन टेकअप करते हैं फ्रेंड्स। प्रिपेयर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, surplus in balance of statement of P&L, debenture, current non-current investment, machinery, provision for doubtful debts, working capital का changes है, cash and cash equivalent है। ये डाटा गिवन है, हमें क्या बनाना है फ्रेंड? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन से साल का बनाएंगे हम लोग? 24-25 का। अब हम समझते हैं लास्ट ईयर मेरे पास P&L का कितना बैलेंस आ रहा था? 6 लाख। इस साल बढ़ के कितना हो गया? 10 लाख। हेंस नेट प्रॉफिट मैंने यहाँ पे क्या बोला है? आफ्टर टैक्स कितना? 4 लाख रुपए। अब इस क्वेश्चन में मुझे टैक्स का डाटा गिवन नहीं है, जनरल रिजर्व का डाटा गिवन नहीं है, डिविडेंड का डाटा गिवन नहीं है। तो मैं यहाँ पे सीधा किस पे आ जाऊंगा? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब इसमें देखते हैं कि एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम मेरे पास कौन कौन से आएंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि डिवेंचर्स जो हमने इशू करे हैं, ये डिवेंचर्स तो मेरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है, बट यहाँ पे मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10%। इसका मतलब इस डिवेंचर के ऊपर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमने डिवेंचर कब इशू करे? 1/4/24 को। इसका मतलब 1/4/24 से लेके 31 मार्च 25 तक कंपनी ने कुल कितना पैसा यूज करा है? 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। इसका मतलब मेरे पास इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ गया? 30,000। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज माई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो फ्रेंड इसको क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम इसको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को जोड़ देंगे। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसमें जो चेंज हो रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ माई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट हमें 5% इसके ऊपर क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है।
हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कब परचेस कर लिए 1/4/24 को, कितने की 2 लाख। तो हमें इस साल कितना इंटरेस्ट मिला फ्रेंड, 2 लाख पे 5% कितना हो गया मेरे पास 10,000। एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिला है इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, हम फ्रेंड इसको लेस कर देंगे। तो हमने ये चीज देख ली। अब हम मशीन को देख रहे हैं, मशीन 5 लाख से कितनी हो गई 4.5 लाख। अब आप ये बोल सकते हैं सर मशीन कम हुई है बेची भी है, बट नॉर्मल कोर्स में अगर मशीन कम हो रही है और सेल का डाटा गिवन नहीं है तो विल अज्यूम इट्स अ डेप्रिसिएशन। तो हमने नॉन कैश आइटम में डेप के नाम पे 50,000 रुपए ऐड कर दिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बढ़ गया, 30 से कितना बढ़ गया फ्रेंड 50। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, 20,000 रुपए हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। इट मीन्स एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम टोटल मिला के कितना आ रहा है मेरे पास फ्रेंड 90,000। इसके बाद जो रिजल्ट आया 4 लाख में 90 जोड़ के मेरे पास जो नंबर आया उसको हमने नाम दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल 3.5 से कितनी हुई फ्रेंड 5 लाख। अब इसमें लिख रहा है इंक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्सक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का तो हमने अलग ट्रीटमेंट कर लिया है, बट इसके अंदर हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है। और जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में वर्किंग कैपिटल का चेंज देंगे दैट विल टेक एक्सक्लूडिंग द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब ओपनिंग वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितनी थी 1.5 लाख, क्लोजिंग कितनी आ गई 3.5 लाख। ये मेरे पास कितना बढ़ गया 2 लाख रुपए। और वर्किंग कैपिटल बढ़ती है तो दैट मीन्स मेरे पास कैश का आउटफ्लो कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 2 लाख माइनस कर दिया। तो मेरे पास जो कैश ऑपरेशन कितना है फ्रेंड 2,90,000। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे ग्रॉस फिक्स एसेट्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, नेट फिक्स एसेट्स है और दो मुझे पास एडजस्टमेंट है विद रेफरेंस टू फिक्स एसेट्स। हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जब भी बैलेंस शीट के आइटम के कॉन्टेक्स्ट में एडजस्टमेंट होगी हम उसका डाटा डायरेक्टली कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेके नहीं जाएंगे। व्हाट विल डू, विल मेक दी रेलेवेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम 2 अकाउंट बनाएंगे, फिक्स एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ, मेरे पास फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस 6 लाख, क्लोजिंग 9 लाख आ रहा है। तो मैंने फिक्स एसेट जिसको मैं मशीन काट देता हूँ, यहाँ फिक्स एसेट ले लेता हूँ फ्रेंड। तो मेरे पास ओपनिंग 6 लाख आ रहा है, यहाँ पे 9 लाख आ गया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप का कितना आ रहा है 1 लाख 2 लाख। प्रोविजन फॉर डेप का क्रेडिट बैलेंस आता है तो ओपनिंग 1 लाख आ गया, क्लोजिंग कितना आ गया फ्रेंड 2 लाख रुपए मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब हम एडजस्टमेंट पे आते हैं। उससे पहले बताता हूँ कि नेट फिक्स एसेट का कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन क्या रहा है, ड्यूरिंग द ईयर एसेट कॉस्टिंग 2.5 लाख, यहाँ वर्ड रह गया सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10% ऑफ बुक वैल्यू। ये एसेट की परचेज प्राइस है और मैंने बेचा 10% के नुकसान पे। 10% किसका, बुक वैल्यू का। और बुक वैल्यू कैसे निकलती है फ्रेंड, बुक वैल्यू निकलती है कॉस्ट लेस पास्ट ईयर डेप्रिसिएशन। तो मुझे पहले बुक वैल्यू के लिए पास्ट से डेप निकालनी पड़ेगी। हम यहाँ पे सेकेंड एडजस्टमेंट पे आते हैं। डेप ड्यूरिंग द ईयर कितना है 1.5 लाख रुपए, इसको हम ले गए प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में 1.5 लाख रुपए। अब प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आ गया, डेप आ गया। जो डेबिट साइड पे ये बैलेंसिंग फिगर आई है फ्रेंड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये मेरे पास रिप्रेजेंट कर रही है पास्ट ईयर डेप ऑन सोल्ड मशीन। अब हमारे पास मशीन की कॉस्ट प्राइस कितनी थी फ्रेंड 2.5 लाख रुपए। हम उसको यहाँ पे कहाँ ले गए, मशीन अकाउंट में ले गए। तो 50,000 रुपए की इसके ऊपर पास्ट ईयर की डेप है। इसका मतलब इसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही है फ्रेंड 2 लाख रुपए आ रही है। अब हमने इसको कितने नुकसान पे बेचा फ्रेंड, एट अ लॉस ऑफ 10% ऑफ बुक वैल्यू। इसका मतलब 20,000 के नुकसान पे बेचा है, वो मशीन अकाउंट क्रेडिट साइड में आ गया। एक 80 इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। तो इस तरह से हमने सेल प्राइस निकाल ली। अब हमने मशीन अकाउंट बैलेंस करा, क्रेडिट साइड मेरे पास टोटल कितना आ रहा है फ्रेंड 11,50,000। इधर भी 1150 लिख दिया। ओपनिंग 6 लाख आ रहा है, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, परचेज। मशीन के डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर या तो परचेज आती है प्रॉफिट आता है, बट क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला हमने मशीन लॉस में बेची है। तो ये जो फिगर आई है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस साल हमने मशीन परचेज कर लिया 5.5 लाख की। अब हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या जाता है, परचेज एंड सेल ऑफ दी फिक्स एसेट। तो हमारे पास हमने लिखा परचेज ऑफ मशीन कितना हो गया 5.5, सेल ऑफ मशीन 180 आ गया।
इसका मतलब कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना है फ्रेंड, 370। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमें इसे अटेम्प्ट करना है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहे कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ग्रॉस फिक्स एसेट गिवन है, प्रोविजन फॉर डेट गिवन है, नेट फिक्स एसेट है, इसका यूज नहीं आता। अभी हमने सीखा है कि अगर हमारे पास एसेट के कॉन्टेक्स्ट में एडजस्टमेंट है तो हम इसका अकाउंट बनाएंगे। हम अकाउंट बनाते हैं फ्रेंड, मशीन अकाउंट की जगह लिख देता हूं फिक्स एसेट अकाउंट फ्रेंड। ओपनिंग 6 लाख आ रहा है, देखिए क्लोजिंग 9 लाख आ रहा है। प्रोविजन फॉर डेट ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 2 लाख। ओपनिंग 1 लाख आ रहा है, क्लोजिंग मेरे पास यहाँ पे 2 लाख रुपए आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते फ्रेंड। ड्यूरिंग द ईयर डेट प्रोवाइड कितनी करी है, 1,20,000। अभी हमने ऊपर सीखा था 1,20,000 प्रोविजन फॉर डेट अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। एन एसेट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन बुक वैल्यू। अब यहाँ पे मुझे कॉस्ट भी नहीं गिवन है फ्रेंड, कुछ भी डाटा गिवन नहीं है कि 10% कैसे निकालना है। इसको होल्ड करके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमने 4 लाख की फिक्स एसेट परचेज करी फ्रेंड, इसको हमने मशीन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख दिया और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस दिखा दिया, 4 लाख चले गए। अब हम समझते हैं कि बी एडजस्टमेंट जो गिवन है उसे कैसे वर्कआउट करेंगे। अब प्रोविजन फॉर डेट की क्रेडिट साइड पे कितना टोटल आ रहा है, 2,20,000। इधर 2,20,000 आ रहा है, सीडी कितना आ रहा है, 2 लाख। इसका मतलब ये 20,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 20,000 रिप्रेजेंट कर रहा है एक मशीन जो हमने बेची है उसमें पास्ट ईयर की डेप कितनी है। मशीन वर्ड यूज कर रहा हूँ, फिक्स एसेट समझ लीजिए, उसके ऊपर पास्ट ईयर की डेप कितनी है। अब एक चीज समझाता हूँ, हमें निकालना है बुक वैल्यू, कैसे निकालनी है मैं समझाता हूँ आपको। हमारे पास यहाँ पे फिक्स एसेट मशीन ये किस पे बन रहा है, ये मेरे पास बनता है कॉस्ट। क्यों कॉस्ट पे बनता है, क्योंकि उसकी सारी डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में इकट्ठी हुई हुई है। अब मेरे पास मशीन का शुरू में अमाउंट कितना आ रहा था, 6 लाख। हमने कितने की परचेज करी फ्रेंड, 4 लाख की। इसका मतलब मशीन कितनी हो गई, 10 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है, 9 लाख रुपए। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने एक मशीन बेची है जिसकी कॉस्ट प्राइस 1 लाख रुपए है, उस पे हमने पास्ट ईयर में कितनी डेट प्रोवाइड कर चुके हैं, 20,000। इसका मतलब इसमें से अगर हम 20,000 लेस करेंगे तो 80,000 रुपए क्या चीज आ गई मेरे पास फ्रेंड, ये आ गई बुक वैल्यू। और हम लोगों ने मशीन कितने पे बेची है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ बुक वैल्यू। इसका मतलब इसमें हम 10% जोड़ देंगे तो मेरे पास मशीन की सेल प्राइस कितनी आ गई, 88,000 आ गई। इधर 8,000 का प्रॉफिट आ गया। मशीन 88 की बेची है और हमें सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है तो सेल ऑफ मशीन में 88 इधर आ गया। इसका मतलब कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रेंड कितना आ गया, 3,12,000 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। गुडविल मशीनरी यहाँ पे नेट है, इसका मतलब प्रोविजन फॉर डेट मशीन पे हम नहीं बना रहे, हम मशीन की वैल्यू जो है नेट पे ले रहे। फर्नीचर ग्रॉस है, प्रोविजन फॉर डेट ऑन फर्नीचर है, लैंड का डाटा है, 10% इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, डेट ऑन मशीन। तो इसका मतलब हम गुडविल अकाउंट बनाएंगे, मशीन अकाउंट बनाएंगे। हम पहले वो बनाते हैं। गुडविल 1,20 और 1,30 क्लोजिंग बैलेंस है, हमने गुडविल अकाउंट बनाया, 1,20 ओपनिंग आ गया, 1,30 क्लोजिंग आ गया। अब क्वेश्चन बोला मशीन अकाउंट में भी एडजस्टमेंट है, 2,30 2,50, तो हमने मशीन का 2,30 ओपनिंग ले लिया फ्रेंड और 2,30 2,50 हमने क्लोजिंग ले लिया। अब हम आगे आते हैं फ्रेंड, एडजस्टमेंट पे बाद में आएंगे। फर्नीचर क्रॉस 1 लाख से 3 लाख 4 लाख हो गया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि मेरे पास 3 लाख का फर्नीचर फ्रेंड बढ़ रहा है, पैसा जा रहा है। प्रोविजन फॉर डेप बढ़ रहा है, प्रोविजन फॉर डेप का जो डिफरेंस होता है फ्रेंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डेप्रिसिएशन। ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इसलिए इसका यूज नहीं है। लैंड 3 लाख से 5 लाख हो गई है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इट मींस वी हैव परचेज द लैंड, तो मेरे पास 2 लाख लैंड की वजह से पैसा चला गया फ्रेंड। अब हम आते हैं 10% इन्वेस्टमेंट पे। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है, 0 से 2 लाख रुपए हो गई है, पैसा चला गया, माइनस हो गया। एक नई एडजस्टमेंट आ रही है, वो समझा रहा हूँ आपको। 10% इंटरेस्ट, हमने इन्वेस्टमेंट का परचेस करिए 1/4/24 को। इसका मतलब मुझे इस इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, 20,000 रुपए। और क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 12,000।
इसका मतलब एक्रूवल बेसिस पे 20 मिलना चाहिए था, बट अभी तक 12 नहीं मिला है, तभी वो बैलेंस शीट में एज एन एसेट अपीयर हो रहा है। दैट मीन्स मुझे इस साल इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है फ्रेंड, 8,000। और जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट को मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस दिखा दिया, पैसा आया है। अब हम फ्रेंड एडजस्टमेंट पे आते हैं। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, इसका मतलब हमने गुडविल पे डेप्थ लगाई है। ये डेप्थ सीएफओ में जाती है, हमें सीएफओ बनाना नहीं, इसका यूज नहीं आ रहा है, हमने डेप्थ 30 यहाँ लेके। अब गुडविल अकाउंट क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है, 160, इधर 160 आ गया। ओपनिंग 120 आ रहा है, इसका मतलब हमने इस साल 40,000 की गुडविल बाय करी है। और ये गुडविल बाय करी है, इट विल अ पार्ट ऑफ माई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो परचेज ऑफ गुडविल 40,000 रुपये मेरे आउटफ्लो हो गया। डेप ऑन मशीन, फ्रेंड हमने मशीन पे 20,000 की, कितने की डेप थी वो चेक कर लेते, 20 की डेप थी, 20 लगाई है, तो कितना टोटल आ गया 270। ओपनिंग 230 आ रहा था, इसका मतलब हमने इस साल 40,000 की फ्रेंड मशीन परचेज करी है। तो 40,000 रुपए की परचेज करिए, कैश का आउटफ्लो हो गया। इन सब एडजस्टमेंट के बाद मेरे पास कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ गया, 7,72,000 माइनस में। इसका मतलब हमने ये कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इतना यूज कर। तो फ्रेंड होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर हम पूरे का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन गिवन, ये एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से आता है। यहाँ भी एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से आएगा कि ये जितना भी ट्रांजेक्शन में अमाउंट गिवन है कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, प्लस या माइनस। तो आपको समझ में आ गया होगा। सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।